बाप ने कर्ज लेकर बनाया बेटे को पायलट। 17 साल की उम्र में शुरू किया करियर के लिए स्ट्रगल। पायलट बनने के लिए लोगों ने मारे काफी ताने। कॉलेज में पढ़ाई के समय में बड़े हादसे से गुजरे। प्लेन में अपने कविता भरे अंदाज से अनाउंसमेंट करके जीता सबका दिल। आखिर कैसे पूरा किया मोहित ने अपने पायलट बनने का सपना? देश के सभी सैनिकों को मेरा प्रणाम। जो नहीं सुन पा रहे हैं उन तक पहुंचा देना मेरा ये पैगाम कि तुमसे ही तो है इस देश की पहचान। तुम्हारे बुलंद इरादों के आगे हर चोटी है छोटी, हर जंग है आसान। आपदा आने पे सब साथ में लड़ते हो, चाहे नौसेना, थल सेना या लड़ाकू विमान। इस अनेकता में एकता ही तो है हमारी पहचान। जब निकलते हो वर्दी में चौड़े सीने संग चेहरे पे मुस्कान, तो दुश्मन खुद ही लगा लेता है अनुमान कि अब क्या होगा अंजाम। पूरा देश तुम्हारे साथ है, खींच के रखो लगाम। और तुम्हारी बहादुरी के चर्चे करता है पूरा हिंदुस्तान, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी या असम से राजस्थान। और अब उन सभी माताओं को मेरा सलाम जिनके वीरों ने दिए हैं बलिदान, चाहे कारगिल हो या गलवान। इस तिरंगे की आन में लाखों हुए हैं कुर्बान। मुझे गर्व है कि मैं भी हूँ एक फौजी की संतान। और जो भी हुए हैं कुर्बान, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं उनके नाम। अब 3 शब्दों में करें इन सभी सैनिकों का सम्मान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जोर से वंदे मातरम। जय हिंद। मैं पोलिटिक पायलट आपका कप्तान। एंजॉय द फ्लाइट। मोहित, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव में मिट्टी के घर में पैदा हुआ। पापा आर्मी में लो रैंक के सिपाही थे। सैलरी उतनी ही थी जिसमें घर परिवार चल रहा था। जहां जहां पापा की पोस्टिंग होती, फैमिली भी उन्हीं के साथ शिफ्ट होती जाती। जब ये लोग श्रीनगर में थे तो मोहित के स्कूल के सामने ही जम्मू एयरपोर्ट था। मोहित स्कूल बंद करके हवाई जहाज देखने के लिए पहाड़ों के किनारे बैठ जाता। घंटों आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखता रहता था और उसी समय उसके मन में बैठ गया कि उड़ना तो आकाश में ही है, बनूंगा तो पायलट ही। 17 साल की उम्र में उनके पापा ने जैसे तैसे लोन लेकर कनाडा पायलट के लिए भेज दिया और वो पहली बार फ्लाइट में उसी दिन चढ़े थे जब वह पायलट बनने के लिए जा रहे थे। मन में एक्साइटमेंट के साथ डर भी था। वह सोच रहे थे कि पापा लाखों रुपए खर्च कर कनाडा भेज रहे हैं। सपने को पंख लगेंगे या नहीं पता नहीं। द्वारका इलाके की पतली गली के बीच पायलट मोहित तेवतिया का घर है। मोहित की रात 11 बजे की फ्लाइट थी। मोहित ने अपने उस वक्त का एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बताया, मुझे खुशी होती है कि जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाले बच्चों के लिए पायलट बनने का सपना देखना दिन में तारे देखने के बराबर है। मोहित के लिए आसान नहीं था ये बिल्कुल भी। मोहित पढ़ने में बहुत कमजोर थे, ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। इसका कोर्स बहुत महंगा होता है। ये 2006 से 2007 की बात है। उस वक्त तो और ज्यादा दिक्कतें थी। ये वही मोहित है जिनका फ्लाइट में अनाउंस करते हुए कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर इनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। शेरो शायरी, कविता, चुटकुले अंदाज में फ्लाइट के पैसेंजर्स को गाइडलाइन समझाते हुए नजर आते हैं। मोहित बताते हैं कि मान लीजिए कि किसी रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट करने वाले के सामने पैसेंजर आकर अनाउंसमेंट करना शुरू कर दे तो यह कितना चौंकाने वाला होगा। फ्लाइट में हमेशा अनाउंसमेंट पर्दे के पीछे से होता रहा है। कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कोई नहीं जानता था। और मोहित ऑन द स्पॉट शेरो शायरी करने में बचपन से ही माहिर थे। वे फ्लाइट में कैप्टन है। उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना पैसेंजर के सामने आकर अनाउंसमेंट किया जाए। जब उन्होंने अनाउंस किया तो किसी पैसेंजर ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो काफी वायरल हो गया। मोहित पढ़ाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें याद है जब उनका 12वीं का प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ तो इसमें पासिंग मार्क्स यानी कि महज 33% नंबर आए थे। उनके पापा को जब पता चला तो वे काफी नाराज हुए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या ऐसे ही तुम पायलट बनोगे? और उस दिन से उन्हें ये बात काफी चुभ गई। मोहित के फाइनल बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 से 3 महीने ही बचे हुए थे। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। जब एग्जाम हुआ तो 75% मार्क्स के साथ उन्होंने ये एग्जाम पास किया, लेकिन करियर को लेकर सवाल अभी भी बरकरार थे। उनके साथ के दोस्त बीटेक कर रहे थे। उन्होंने भी बीटेक के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन दिन रात उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था कि उनको तो पायलट बनना है, उनको तो आसमान में उड़ना है। उनके दिमाग में ये भी बात चुभती रहती थी कि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हवाई जहाज को सिर्फ आसमान में उड़ते हुए ही देख सकता है। उसमें चढ़ना या उसे उड़ाना दिन में सपना देखने से कम नहीं। वही उनके बीटेक की पढ़ाई के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मोहित के मामा गाँव में रहते हैं। उनका एक बेटा उनके साथ ही
ही बचपन में रहता था और मोहित के साथ उसका लगाव सगे भाई से भी ज्यादा हो चुका था। एक रोज पतंग खेलते खेलते वो छत से नीचे गिर गया। जब तक हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी का अरेंजमेंट हो पाता उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद मोहित करीब 3-4 महीने तक डिप्रेशन में थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। धीरे धीरे जब इससे उबरा तो करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। मोहित के पापा के एक दोस्त कनाडा में रहते हैं। उन्होंने उनसे बातचीत की, पायलट बनने का पूरा प्रोसेस जाना। फिर उनके पापा ने बैंक से लोन लिया, कुछ कर्ज इधर उधर से भी लेना पड़ा। मोहित को कनाडा भेजने में करीब 15 लाख रुपए लग गए। मोहित की 17 साल की उम्र थी। इतनी कम उम्र में उन्हें कनाडा जाना था, वो भी अकेले। उस वक्त वह पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। शुरुआत में मोहित को कनाडा में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उनकी मम्मी भी परेशान रहती थी। फिर धीरे धीरे मन लगने लगा और उनकी पायलट बनने की ट्रेनिंग भी वहीं से शुरू हो गई। उस वक्त उनकी अंग्रेजी भी बहुत कमजोर थी। अंग्रेजी में एक एक शब्द का मतलब उन्हें डिक्शनरी में ढूंढना पड़ता था। ये डिक्शनरी भी एक दोस्त ने दी थी। दरअसल जब वह कनाडा जा रहे थे तो उनके एक दोस्त ने कहा, जिस हिंदी शब्द का अंग्रेजी मतलब ना समझ में आए डिक्शनरी में देखकर याद कर लेना। मोहित पढ़ाई पर फोकस करने लगे। दिन रात एक कर दिया क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लाखों खर्च करके पापा ने कनाडा जो भेजा था। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद पायलट का सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन उस वक्त अमेरिका समेत ग्लोबली रिसेशन का दौर आ चुका था। मोहित ये बात भी बता चुके हैं कि इसमें सिलेक्शन होना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जितने भी लोग एग्जाम में बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सभी पायलट ही होते हैं। जब मोहित पायलट बने और पहली बार अपने पापा को बैठाकर उड़ान भर रहे थे, तब उन्होंने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मोहित की शादी साल 2017 में हुई थी। एक फ्लाइट कैप्टन पायलट होने के नाते फैमिली के लिए टाइम निकालना काफी चैलेंजिंग होता था। यहाँ कोई होली दिवाली नहीं होती है। हर दिन तय स्केड्यूल के मुताबिक उड़ान भरना होता है। रात के 3-3 बजे वह घर आते और वहीं उनकी पत्नी भी जुडिशरी की तैयारी कर रही थी। इस कहानी में हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर दिल में जोश और मन में लगन हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जहाँ एक तरफ आज के जमाने में लोग कंटेंट के नाम पर व्यूज के लिए कुछ भी कर जाते हैं, फेमस होने के लिए ना जाने क्या क्या अजीबो गरीब और अश्लील हरकत पर उतर जाते हैं, वही मोहित जैसे लोग जिन्होंने मेहनत करके और स्ट्रगल भरी लाइफ से जीतकर अपने जॉब के साथ साथ अपने टैलेंट और पैशन के जरिए लोगों का दिल जीता। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।